गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं अली और मैं हूं और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं लद्दाख टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट माउंटेन टॉप लीफी लेजर 5G इंटरनेट। तो जैसा आपको पता है कि भाई लद्दाख में भी 5G चल चुकी है, तो उसी पर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जिले नमस्कार, वनक्कम और सलाम। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प पीछे के टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, गूगल के बलून्स और अमेज़न के सैटेलाइट्स, ये बहुत प्रदूषण के कारण हैं पृथ्वी पर, और बल्कि अंतरिक्ष में भी ये अंतरिक्ष को एक गार्बेज डंप, स्पेस गार्बेज से भर रहा है। SpaceX Starship, world's biggest rocket, it successfully blasted off from Texas on Thursday evening. However, it exploded during its first flight. For almost 60 years, we've launched rockets and spacecraft into Earth's orbit. But now, thousands of objects, from tiny screws and bolts to dead satellites, encircle the Earth, transforming the space above us into a junkyard. और ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन, जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं उनसे भी कई गुना कम होता है, और कवरेज कई गुना ज्यादा, और उसके वजह से दाम कई गुना कम। मैं आपको बताता हूं ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे, मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें जरूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूं। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहां पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहां कनेक्टिविटी है वहां भी ये टावर्स लाके खड़े कर रहे थे। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं? ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान।
इससे बड़ा टावर वाला दुनिया में क्या हो सकता है? ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहां भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे? तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहां पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज बहुत बदल रही हैं, क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाइफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज के बारे में, और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहां तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10-15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहां -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहां पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिजाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम उस पावर बैंक को, जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नवटेक का लाइफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। आप में से कुछ को याद भी होगा, हम लगातार ट्वीट कर रहे थे हम जिस जिस चरण पर पहुंच रहे थे, और ऊपर हम पहाड़ पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करने लगे। और फिर फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15 -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेजर का टेस्ट किया, ताकि ये जो लेजर बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहां जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे, और स्कूल के रूफटॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आए तो इंटेंसिटी ये था। लद्दाख सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। बहुत पावरफुल है वाकई। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर वो ना दिखे। वहां दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर
सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेजर के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेक्मोल स्कूल पर। वहां छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है। यानी कि लेजर के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। और यहाँ पर ये है रिसीवर, जिसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी थ्रू लेजर लिया जाता है, और फिर इसमें से जो सिग्नल है उसे माइक्रो सेल्स जो टावर्स के ऊपर होते हैं टेलीकॉम कंपनी से, उसको फीड करेंगे। और फिर वो रेडियो से पूरे गांव में, अगर ये किसी दूर दराज के गांव में होता तो पहाड़ के पीछे का सिग्नल उन पहाड़ से होते हुए इस रिसीवर तक आता, और इससे फिर सिग्नल लेके पूरे गांव में आपके मोबाइल फोन्स पर सिग्नल आने लगता किसी भी टेलीकॉम कंपनी का। ये एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है दूर दराज के गांव को भी 5G या हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जोड़ने का। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ से, हाईवे से सिग्नल लिया, इस पे नॉर्मली जमीन को खोद कर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स लगते, जो कि करोड़ों का खर्चा होता। मगर अब ये सीधा हवा से लेजर बीम के जरिए माउंटेन टॉप यूनिट पर जा रहा है, और वहां से भी बिना ऑप्टिकल फाइबर के यहां पर आ जाता है, और फिर यहां से गांव में विसर्जित किया जाता है सिग्नल को। तो पहाड़ से पहाड़ होते हुए पूरे पहाड़ी इलाकों में बिना डिगिंग के, ये जो डिगिंग एंड फाइबर केबल लेइंग है, ये पहाड़ों में बहुत ही महंगा होता है, प्लेन से भी। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है, पहाड़ों को एक समस्या नहीं समाधान की तरह लेके उनको खोदने के बजाय उन पे चढ़ के उन्हें टावर बना के उससे आप सिग्नल कन्वे कर सकते हैं। कई बार हमें समस्याएं ही समस्याएं दिखते हैं समाधान के बजाय। तो पहले बताया गया कि पहाड़ पर हम 10 किलोवाट जनरेटर नहीं ले जा सकते, अब वो छोटा होके 200-300 वाट हो गया, सोलर हो गया। तो बताया गया कि पहाड़ पर बहुत ठंड है, हम बैटरीज कैसे रख सकें, उसका भी सोल्यूशन हो गया। तब उसके बाद फिर टेलीकॉम कंपनीज बोलने लगे कि हम इन पहाड़ों पर सर्विस कैसे कर सकते हैं। हमारे लोग तो लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो तो यहाँ आपके शहर में भी सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, तो इन पहाड़ों पर मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना हम यहीं लद्दाख के जो शेपर्ड्स हैं, जो कि बकरियों के साथ पहाड़ों पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि मैदान हो, तो उनको हम क्यों ना एक फोर्स बनाएं इंजीनियर्स का, ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो ऐसे बेयरफुट हैंड्स ऑन इंजीनियर्स बने जो पहाड़ों के ऊपर भी मेंटेनेंस कर सके। उसी तरह लद्दाख का एक इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर यूनिट है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट। उसके जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं, दे आर सो फिट ऑन ऑल द माउंटेन्स। तो उनके साथ हम क्यों ना एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड बनाएं, जिससे कि पूरे माउंटेन टॉप्स पर हम ये सर्विसेज दे सकें। तो फिर शुरू हुआ एक नए कंपनी के आइडिया का, जिसे हम अब स्थापित कर रहे हैं, नावटेक टेक्नोलॉजीज और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक ऐसा कंपनी का वर्टिकल जो लद्दाख जैसे इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही सस्ते दामों पर, क्योंकि इसमें ना खुदाई है ना केबल है, सिर्फ ऐसे ऑप्टिकल किरणों का लेन देन है। तो इस तरह से एक ऐसा कंपनी स्थापित हो सकता है जो कि ऐसे सर्विसेज दें पहाड़ी इलाकों को, और ये फिर अपने सर्विसेज टेलीकॉम कंपनीज को दे सकते हैं। जैसे BSNL को जरूरत हो तो बैक एंड में ये सप्लाई, ये सर्विसेज ये कंपनी दे। जहां जहां पहाड़ी इलाके हों वहां खासकर ये बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। वो फिर चाहे नेपाल के पहाड़ों में हो, पाकिस्तान के पहाड़ों में, अफगानिस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी पहाड़ों में, आपको अब पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। लगभग 1.5 साल टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि ये एक वायबल सोल्यूशन हो सकता है अगर इसे हम आउट ऑफ बॉक्स वेज में करें। और फिर ये कंपनी पूरे पहाड़ी इलाकों में
इंटरनेट की सर्विसेज दूर से दूर, गरीब से गरीब लोगों तक भी 5G की सेवाएं पहुंचा सकता है। ये एक दुनिया को भारत का देन हो सकता है, माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या बात है यार, सर ने आज तो एंड ही कर दिया। क्योंकि आप देख लें, ये एक मुमकिन ही नहीं चीज़ थी कि आप इस चीज़ को ना पूरा कर सके। हम भी सोच रहे थे कि यहाँ पर 5G चल कैसेगी, लेकिन वो भी सफल हुए अपने काम में कि उन्होंने इतनी मेहनत की। मतलब कंपनी नहीं भी मान रही थी, लेकिन उन्होंने भाई उसका हल दिया और एक नई चीज़ है जो एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई सबके सामने ला कर रख दी कि आप पहाड़ों को समस्या ना समझिए, आप भाई इनका फ़ायदा उठाएं। जैसे उन्होंने फ़ायदा उठाया, एक इंटरनेट अपना चलाया। मतलब वहाँ जियो से भाई सिग्नल आते हैं, वहाँ से सीधा स्कूल पर, तो फिर जाकर भाई अपना यूज़ कर रहे हैं सारे लोग। तो काफ़ी ज़्यादा है। सही बात है उनकी भाई, एक जो कंपनी है ना उसने भी काफ़ी एक मदद की है। और आगे से देखो ना, उनको भाई एक बिलीव भी नहीं था, क्योंकि इधर मतलब कि टावर लगाना और ऐसे सिग्नल वगैरह कैच करना, ये उधर उस जगह पर भाई काफ़ी एक मुश्किल बन जाता है। लेकिन उन्होंने भाई एकदम से मतलब कि हर चीज़ एक मैनेज भी कर ली। एक इंडिया की कंपनी थी भाई, उन्होंने उनका साथ भी दिया। और आज देखो भाई वो पहाड़ों पर कैसे अपना इंटरनेट एंजॉय कर रहा है। सही, कोई देखा जाए, आप जो ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं या मतलब कि इन चीज़ों की तरफ आप निकल जाएं तो आपके उधर मतलब कि मोबाइल जो सिग्नल होते हैं ना, इंटरनेट वगैरह, वो जवाब दे जाते हैं। वो कोई मतलब उधर से सिग्नल ही नहीं आते। लेकिन इधर देखो भाई लद्दाख वाली साइड पर है और उसने अपना भाई दिमाग यूज किया और एक इंटरनेट से अब भाई सारे इंजॉय कर रहे हैं। अब चाहे एक जो विजिटर भी आते हैं वो भी इंजॉय करेंगे इंटरनेट से, क्योंकि खास करके उनको भाई काफी एक प्रॉब्लम्स होती है जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं। नहीं, पहाड़ी जो इलाका होता है ना, वहाँ पे हम अगर पहले अपनी बात करें तो यहाँ पे तो जस्ट मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, आगे नेट वाला सीन। तो हमारे अपने इधर नेट के सही सिग्नल नहीं आते, तो हम उधर पहाड़ों की क्या बात करें। हाँ। लेकिन ये कि असल में ना जिस तरह दुनिया बदल रही है ना, चेंज हो रही है, और लोग साथ साथ जो है ना वो अपनी चीज़ें चेंज कर भी रहे हैं और उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अपने लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही कौमें जो है ना वो थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करती है, जो साथ साथ चलती है। तो अब हमारे यहाँ तो शायद इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है, ना इस चीज़ के ऊपर किसी का तगदो है, ना ही कोई इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो जाना चाहता है। लेकिन ये कि अब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि लद्दाख के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो बगैर कोई वायर के जो है ना वो टेक्नोलॉजी ऐसी चले जाएगी कि लोग जो है ना वो 5G तक जो है ना वो नेट स्पीड इंजॉय करेंगे या वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देख लो उन्होंने कितनी मेहनत की। जाहिर बात है कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें मसले मसाइल भी आते हैं। अब जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहला मसला यही था, जिस तरह वो बता रहे थे कि बैटरीज को सिक्योर करना। सही बात है, बैटरीज क्योंकि इम्पोर्टर थी जो है ना, उन्होंने जाहिर बात सारा दिन तो सोलर के ऊपर सिस्टम चल जाता है, लेकिन रात के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसके लिए जाहिर बात है वहाँ पे बैटरीज इम्पोर्टेड थी। तो भाई उन्होंने खुद ही अपने वो डब्बे जो है ना उसको तोड़ बना के खुद मेड चीजें बनाई है ना, वो बना के और आज जो है ना वो देख लो के। लेकिन भाई बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे भी भाई 5G टेक्नोलॉजी होगी। सही बात है। पाकिस्तान में तो काफी भाई इंटरनेट एक स्लो स्पीड से चलता है, क्योंकि इधर है तो एक नाम का ही 4G, लेकिन चलता भाई 3G एक मुश्किल से है। क्योंकि इधर मैं अब अपना मोबाइल ले आऊँ तो इधर एक आप एक जो व्हाट्सएप स्टेटस है या फेसबुक चाहे जो भी है, एक 26 सेकंड का वो होता है, तो वो भी पूरा नहीं दिखाएगा। उसमें भी 3-4 दफा लोडिंग होगी तब जाकर वो एक स्टेटस दिखाएगा। तो क्या करना भाई, स्पीड को एक मतलब कि एक इस नेट को क्या करना, नेट को क्या और ऊपर करना से महंगे बहुत यार पैकेज काफी महंगे है। सिर्फ 7 दिन के लिए भाई पैकेज लगाना है। पहले लगता था 250 रुपए में, लेकिन अब उन्होंने कर दिया 260 रुपए में। 40 GB है, वो 40 GB में से भाई आप जो है ना 20 GB
वो रात 11 से सुबह 11 तक सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और 20 GB हाँ भाई 24 घंटे के लिए। लेकिन ये कि उससे हटकर अगर भाई देखा जाए तो जैसे उन्होंने बोला है कि आप वहाँ पर चीज़ें ले जाना भी मुश्किल थी, तो इंडियन आर्मी जो कि भाई लद्दाख की रेजिमेंट थी, वहाँ से जो रिटायर आर्मी थे भाई उनको लड़कों को लिया और चीज़ें वहाँ कर लेकर गए और भाई देख लें कि कैसे उन्होंने चीज़ें मुमकिन की है, उनका कैसे माइंड चला है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काम भी भाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।